साथियों, आज का यह दिन इतिहास में दर्ज होने वाला दिन है। लखनऊ की इस पावन भूमि पर इस विराट भीड़ को देखकर एक ही बात कहने को दिल करता है। आप सब ने आज यह साबित कर दिया है कि मान्यवर श्री कांशीराम जी के दिखाए रास्ते पर चलने वाले, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने वाले करोड़ों अनुयायी आज भी उसी जोश, उसी ताकत और उसी संकल्प के साथ खड़े हैं। देखिए जरा चारों तरफ, यह कोई आम भीड़ नहीं है। यह वो सैलाब है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा है। यह वो जनसमुद्र है जो उस महान आत्मा को नमन करने आया है, जिसने अपना जीवन बहुजन समाज के हक और सम्मान के लिए समर्पित कर दिया। आज यहां लाखों लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं। हर चेहरे पर गर्व है, हर आंख में आस्था है और हर दिल में बस एक ही नाम गूंज रहा है, जय भीम, जय कांशीराम। साथियों, आज जिस भव्य स्थल पर हम खड़े हैं, यह कोई साधारण स्मारक नहीं है। यह वो पवित्र भूमि है जिसे बीएसएपी की सरकार ने अपने हाथों से, अपने खून पसीने से बनाया था। मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल, जो हमारे आंदोलन, हमारे इतिहास और हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। लेकिन हां, पिछले कुछ वर्षों में जब इस स्थल की मरम्मत नहीं हो पाई, जब लोग यहां श्रद्धा सुमन अर्पित करने भी नहीं आ पा रहे थे, तो दिल में एक टीस जरूर थी, एक पीड़ा जरूर थी। मगर आज वो दिन है जब सबका इंतजार खत्म हुआ है। अब मरम्मत पूरी हो चुकी है और फिर से लाखों लोग यहां उमड़ पड़े हैं, अपने नायक, अपने पथ प्रदर्शक, अपने कांशीराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। पार्टी आपकी आभारी है और साथ ही इस बात के लिए वर्तमान राज्य सरकार की भी आभारी है कि उन्होंने टिकटों से इकट्ठा हुई रकम को मरम्मत के कार्य में इस्तेमाल करने की अनुमति दी। क्योंकि जब बीएसएपी की सरकार थी, तभी हमने यह व्यवस्था की थी कि इन स्मारकों और पार्कों के रखरखाव का खर्च जनता के टिकटों से निकले, किसी अन्य मद में नहीं जाए। लेकिन दुख की बात यह रही कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, तो उन्होंने उस पैसे को दबाकर रख लिया। रखरखाव ठप पड़ गया, स्मारक की हालत जर्जर हो गई और श्रद्धालु मायूस हो गए। आज हम कह सकते हैं, जो काम समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, वो बीएसपी के आग्रह पर भाजपा सरकार ने किया। यानी टिकट का पैसा जनता के हक में लगाया, न कि किसी और जेब में। इसके लिए पार्टी आभारी है। लेकिन सवाल यह है कि जब सपा की सरकार थी, तब क्यों नहीं? जब वही लोग सत्ता में थे, तब क्यों नहीं याद आया उन्हें यह स्मारक, यह पीढ़ियां, यह कांशीराम जी? और देखिए विडंबना, आज वही सपा मीडिया में खबरें छपवा रही है कि वे कांशीराम जी के सम्मान में संगोष्ठी करेंगे। अरे भैया, जब आप सत्ता में थे तब न श्रद्धा थी, न सम्मान था, न मरम्मत थी। और आज जब सत्ता से बाहर हो गए हैं तो संगोष्ठी की नौटंकी याद आ रही है। यही तो दोगलापन है, यही तो दोहरा चरित्र है। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से सीधा सवाल पूछना चाहती हूं, अगर सच में मान्यवर कांशीराम जी के प्रति इतना ही आदर था, तो आपने कांशीराम नगर का नाम क्यों बदला? हमने अलीगढ़ मंडल में कासगंज को अलग जिला बनाकर उसका नाम मान्यवर श्री कांशीराम नगर रखा था। पर जैसे ही सपा सत्ता में आई, नाम बदल दिया गया। हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, संस्थान, सबके नाम हमारे संतों, महापुरुषों पर रखे थे और उन्होंने आते ही सब मिटा दिए। योजनाएं बंद कर दी, आरक्षण के अधिकारों को कुचला। और अब वही पार्टी उपदेश देने निकली है। कहती है पीढ़ियों के लिए लड़ेंगे, कहती है सम्मान करेंगे। लेकिन जब सत्ता में थे, तब दलितों का अपमान, पिछड़ों की अनदेखी, अल्पसंख्यकों के हक पर हमला, यही तो सच्चाई थी। साथियों, ऐसे दोगले नेताओं से सावधान रहना होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब ये सत्ता में होते हैं तो न इन्हें बाबा साहब याद आते हैं, न कांशीराम जी याद आते हैं। लेकिन जब कुर्सी जाती है तो अचानक इन्हें बहुजन का दर्द याद आ जाता है। हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों का नाम लेकर वोट मांगने निकल पड़ते हैं। आज हमें यह नहीं भूलना है कि मान्यवर श्री कांशीराम जी ने इस देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के जीवन को बदलने का जो सपना देखा था, वह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं था। वह एक मिशन था, एक आंदोलन था, एक इनकलाब था। उन्होंने अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्ते नाते, नौकरी, सब कुछ त्याग दिया, सिर्फ इसलिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अधूरा सपना पूरा हो सके। बाबा साहब ने कहा था, मैंने तुम्हें संविधान में अधिकार तो दिला दिए हैं,
अब उन्हें पाने के लिए राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथों में लो। और उसी चाबी को पाने के लिए कांशीराम जी ने अपना जीवन खपा दिया। उन्होंने कहा था, जब तक सत्ता हमारी नहीं होगी, हमारे समाज का सम्मान अधूरा रहेगा। और उन्होंने वह बात सिद्ध करके दिखाई। उन्होंने बीएसपी की स्थापना की, आंदोलन खड़ा किया और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और सर्व समाज को साथ लेकर एक ऐसा राजनीतिक चमत्कार किया जिसे इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। और वही सपना 2007 में साकार हुआ, जब बहुजन समाज पार्टी ने अकेले अपने बलबूते पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। यह कोई साधारण जीत नहीं थी। यह दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, उच्च वर्ग सबके एकजुट प्रयास की जीत थी। यह बाबा साहब के संविधान की जीत थी। यह मान्यवर श्री कांशीराम जी की आत्मा की जीत थी। लेकिन साथियों, जब बहुजन सत्ता में आया तो जातिवादी पार्टियों के दिलों में आग लग गई। कांग्रेस, बीजेपी, सपा सब एक साथ हो गए। कभी खुलेआम नहीं, पर अंदर अंदर। इनको डर था कि अगर बीएसपी लगातार आगे बढ़ी तो यह पार्टी एक दिन केंद्र की सत्ता तक भी पहुंच जाएगी। और इसीलिए हर चुनाव में, हर चाल में, हर साजिश में इन्होंने हमारे खिलाफ एकजुट होकर काम किया। कभी वोट ट्रांसफर करा के हराया गया, कभी ईवीएम में खेल रचा गया, कभी जातिवाद का जहर फैलाया गया। लेकिन जनता जानती है, सत्य की आवाज दब सकती है, मिट नहीं सकती। हमारी पार्टी की सरकार ने जब सत्ता संभाली तो सिर्फ एक वर्ग नहीं, बल्कि सर्व समाज के हित में काम किया। हमने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की नीति पर चलकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुसलमानों, गरीबों, किसानों, मजदूरों सबके लिए ऐतिहासिक फैसले लिए। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया, गुंडों, माफियाओं को जेल भेजा, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की, शिक्षा, रोजगार, आरक्षण हर क्षेत्र में न्याय दिलाया। हमारी सरकार ने किसी को मुफ्त का राशन देकर गुलाम नहीं बनाया। हमने लोगों को आत्मनिर्भर बनाया। हमने मेहनत करने वालों को सम्मान दिया और शोषितों को स्वाभिमान का हक लौटाया। लेकिन अफसोस, जातिवादी सोच से ग्रसित पार्टियों ने यह सब देखा नहीं, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी थी। और आज वही पार्टियां फिर से नाटक कर रही हैं। कभी भीम का नाम लेती हैं, कभी कांशीराम का नाम लेती हैं, कभी संविधान की कसम खाती हैं, लेकिन दिल से नहीं, वोट के लिए। कांग्रेस को याद कीजिए, आजादी के बाद दशकों तक सत्ता में रही। क्या उसने बाबा साहब को संसद में जगह दी? क्या उसने उन्हें भारत रत्न दिया जब वे जीवित थे? नहीं। कांग्रेस ने तो यहां तक किया कि 1975 की इमरजेंसी में संविधान को ही कुचल दिया। और आज वही कांग्रेस संविधान की किताब लेकर सड़कों पर नाटक करती है। इतिहास साक्षी है, जब अंबेडकर, फुले, शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, रविदास जी, गौतम बुद्ध सबने समाज को जगाने की कोशिश की, तो इन पार्टियों ने हमेशा रोका, दबाया और गुमनाम करने की साजिश की। आज बीजेपी की सरकारें भी यही कर रही हैं, घोषणाओं और शिलान्यासों की बारिश, लेकिन जमीनी सच्चाई शून्य। हकीकत यह है कि बहुजन समाज के अधिकारों को कुचलने की कोशिशें आज भी जारी हैं। ऐसे में साथियों, अब वक्त है एकजुट होने का। वक्त है यह दिखाने का कि बहुजन अब किसी के झांसे में नहीं आएगा। हर वोट, हर आवाज, हर संघर्ष अब सिर्फ बीएसपी के लिए होगा, क्योंकि बीएसपी ही वह एकमात्र पार्टी है जो न जातिवाद पर चलती है, न संकीर्णता पर, बल्कि सबका सम्मान, सबका उत्थान के रास्ते पर। याद रखिए, आज जो विरोधी पार्टियां खुद को पीढ़ियां बताकर नए नामों से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं, वो दरअसल बीएसपी के वोट को बांटने का षड्यंत्र रच रही हैं। दलितों के बीच से स्वार्थी, बिकाऊ चेहरों को आगे लाकर वो बहुजन वोट को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन अब जनता सब समझ चुकी है। अब एक भी वोट न किसी स्वार्थी संगठन को, न किसी बिकाऊ दल को, हर वोट बीएसपी को, ताकि दोबारा इस प्रदेश में बहन मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन की सरकार बने। क्योंकि जब बीएसपी की सरकार होती है तो गरीब को हक मिलता है, दलित को सम्मान मिलता है, महिला को सुरक्षा मिलती है, कानून व्यवस्था मजबूत होती है और समाज में अमन चैन कायम रहता है। साथियों, आज यह भीड़ सिर्फ श्रद्धांजलि देने नहीं आई, यह बहुजन एकता की नई मिसाल बनी है। यह आवाज है उन करोड़ों दिलों की जो कह रहे हैं, अब बहुत हुआ अन्याय, अब बहुत हुई सियासत, अब सत्ता हमारे हाथों में होगी। और जब सत्ता हमारे हाथों में होगी
तो हर गरीब, हर मजदूर, हर पिछड़ा, हर अल्पसंख्यक अपनी जिंदगी स्वाभिमान से जी सकेगा। यही बाबा साहब का सपना था, यही कांशीराम जी का संदेश था और यही हमारी लड़ाई है। तो आइए आज इस ऐतिहासिक दिन पर, इस विराट जनसमुद्र के बीच से हम सब एक संकल्प लें कि अब हर बूथ पर, हर गली में, हर गांव में बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा फिर से लहराएगा, फिर से 2007 की तरह इतिहास दोहराएगा, फिर से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार बनेगी, फिर से इस प्रदेश में सम्मान, शांति और विकास की रोशनी आएगी। साथियों, आज हम जिस मंच पर खड़े हैं वह सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह हमारी आस्था, हमारी पहचान, हमारी लड़ाई और हमारे सपनों का प्रतीक है। यह वही जगह है जहां हर पीढ़ी के बहुजन, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक यह याद दिलाने आए हैं कि हमारा अधिकार, हमारा सम्मान, हमारी सत्ता हमारी ही होगी। लेकिन साथियों, मैं आपको सच बताना चाहती हूं, आज भी हमारी राह आसान नहीं है। विरोधी पार्टियां हर बार हमें रोकने के लिए षड्यंत्र रचती हैं। वे स्वार्थी और बिकाऊ लोगों को इस्तेमाल कर हमारे वोट को बांटने की कोशिश करती हैं। वे जातिवाद, संकीर्ण सोच और सत्ता की लालच के जाल बुनते हैं। लेकिन अब हम जानते हैं, अब जनता जान चुकी है, अब कोई भी वोट गलत हाथ में नहीं जाएगा। अब हर वोट बीएसपी को, केवल बीएसपी को और सिर्फ बहुजन समाज के उत्थान के लिए जाएगा। साथियों, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर बूथ पर, हर गली में, हर पंचायत में अपनी पार्टी को मजबूत बनाएं। हमारे पूर्वजों, हमारे महापुरुषों और हमारे नेताओं ने हमें यह रास्ता दिखाया है। कांशीराम जी ने अपना जीवन समर्पित किया, बाबा साहब अंबेडकर ने हमें अधिकार दिए और बहन मायावती जी ने इन अधिकारों को जमीन पर उतारा। अब वक्त है कि हम उनके सपनों को पूरा करें। अब वक्त है कि हम अपने बच्चों, हमारे समाज और हमारे भविष्य के लिए सच्ची एकता दिखाएं। हर वोट बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में होना चाहिए, हर आवाज शक्ति बननी चाहिए, हर कदम विकास और सम्मान की दिशा में होना चाहिए। साथियों, याद रखिए, जब बीएसपी सत्ता में आती है तो सिर्फ एक वर्ग नहीं बल्कि पूरा समाज न्याय और समानता के मार्ग पर चलता है। गरीबों को हक मिलता है, मजदूर को अवसर मिलता है, किसान को सुरक्षा मिलती है, महिलाओं को सम्मान मिलता है और युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलते हैं। लेकिन अगर हम सचेत नहीं रहे, अगर हम अपने वोट को गलत हाथों में सौंप दें, तो फिर वही अन्याय, वही जातिवाद, वही संकीर्ण सोच वापस लौट आएगी। इसलिए आज मैं आपसे यह संकल्प लेना चाहती हूं, एक भी वोट किसी स्वार्थी या बिकाऊ संगठन को नहीं जाएगा। हमारा हर वोट बहुजन समाज पार्टी के लिए होगा। हमारा हर कदम, हमारा हर निर्णय हमारे समाज के उत्थान और सम्मान के लिए होगा। साथियों, आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि कांशीराम जी का सपना, बाबा साहब का संदेश और बहन मायावती जी का नेतृत्व हमारे समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। आइए हम यह दिखाएं कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश में अब बहुजन समाज का एकजुट स्वर ही सत्ता की असली ताकत है। आज इस भीड़ से, इस शक्ति से, इस आस्था से हम साबित कर दें कि हम अब जाग चुके हैं, हम अब जागरूक हैं और हम अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार हैं। जय भीम, जय कांशीराम, जय बहुजन समाज पार्टी। और हाँ, जनता के हर घर में यह संदेश पहुंचे, अब हमारी सत्ता, हमारा सम्मान, हमारा भविष्य केवल हमारे हाथ में है।